बहुत सारे लोग की समस्या ये भी आती है कि मान लेते ये मेरा जमीन है और कोई और हथिया लिया हुआ है, उसको जबरदस्ती हथिया लिया है और जमीन का पेपर उसके पास है, फिर भी वो अपने जमीन पे नहीं रह सकता है, इसके लिए क्या? इस राजस्व ग्राम में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पेपर जमा नहीं किए थे जागरूकता की कमी के कारण। तो हम लोग अपने स्तर पे यहाँ पे जागरूकता अभियान चला रहे हैं, ग्राम सभा के माध्यम से लोगों को सूचित कर रहे हैं कि आप लोग अपना अपना जो भी पेपर है, सर्वे का मेन उद्देश्य है भूमि से रिलेटेड जितने भी समस्याएं हैं उसको जी। निपटारा करना तथा जितने भी कोर्ट केसेस हैं उसको कम करना और पारिवारिक विवाद जो है उसको जब खत्म जैसे करना। गरीब आदमी का रहता है, वो जो हथियाता है वो तो ऑलरेडी पैसा वाला होगा, उस समय पैसे दे के भी तो लोग शांत करा सकता है। नहीं, दस्तावेज आपका पैसा नहीं बना सकता है। आपका जिनके पास दस्तावेज उपलब्ध है वही दस्तावेज दे सकते हैं, जिनके पास नहीं है जी। उनका दस्तावेज अभी हम लोग कैसे? मौजूद है लोग मुंशी रंजता वार्ड नंबर 6 में। यहाँ पे देख सकते हैं एक फॉर्म फिलअप हो रहा है जमीन को लेकर, जिस जो 2020 से ही चालू हुआ था सर्वे का काम, और सर्वे का काम कहाँ तक पहुँचा है और ये सर्वे क्यों हो रहा है, सारी जानकारी मैं इस वीडियो के माध्यम से देंगे। और जो लोग तमाम लोग इस वार्ड के चाहे इसके अगल बगल के लोग जो नहीं आ पाए हैं, तो इस वीडियो के माध्यम से आप लोग देख सकते हैं भाई कौन सी फॉर्म लग रही है, क्या क्या पेपर लग रहा है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लग रहा है, इसकी जानकारी मैं इस वीडियो के माध्यम से दूंगा। और इस वीडियो को लगातार शेयर कीजिएगा ताकि आप लोगों को पता चल जाए और इसकी विशेषता क्या है, आखिर ये सर्वे क्यों होता है, सर्वे क्यों करवाया जा रहा है और किसान के लिए कितना फायदामंद है और किसान के लिए कितना घाटामंद है, ये सारी जानकारी मैं इस वीडियो के माध्यम से देंगे। एक बार तमाम लोगों को दिखाने का प्रयास कीजिएगा। तमाम लोग यहाँ पे मौजूद है, लोग इस गांव के इस वार्ड के लोग मौजूद हैं लोग, ताकि अपना अपना समस्या इनको बता सके, जो ये भारत बिहार सरकार के जो भी आए हुए हैं उनसे बता सके ताकि क्या समस्या है। और इनसे ही मैं जानने का प्रयास करूंगा कि ये समस्या जो लोग लेकर आ रहे हैं इनके पास, उनको कैसे समझाया जा रहा है, कैसे बताया जा रहा है। सबसे पहले आपका शुभ नाम क्या पड़ेगा सर? मेरा नाम हुआ विकास कुमार। अच्छा, किस पद पद नाम पे हुआ हैं आप? मेरा विशेष सर्वेक्षण अमीर हुए हम राजस्व ग्राम रंजीता मौजे के। अच्छा, सबसे पहले बताइए कि सर्वे आखिर हो क्यों रहा है? 2020 से ही चल रहा है सर्वे। सर्वे 2020 से चल रहा है, लेकिन आपके ये जो पूर्वी चंपारण है इसमें 2000 अभी 24 से ही शुरू हुआ है, जी। अगस्त महीने से। और सर्वे का मेन उद्देश्य है भूमि से रिलेटेड जितने भी समस्याएं हैं जी। उसको निपटारा करना तथा जितने भी कोर्ट केसेस हैं उसको कम करना और पारिवारिक विवाद जो है उसको खत्म करना। जी। उद्देश्य इसका यही है। अच्छा। अच्छा, ये सर्वे जो हो रहा है अभी, जो फॉर्म फिलअप हो रहा है, ये क्या चीज फॉर्म फिलअप कर रहे हैं आप लोग? ये राजस्व ये स्वघोषणा फॉर्म है, प्रपत्र 2 जिसको बोलते हैं। जी। इसमें रैयत जो भी किसान हुए, जो भूधारी हुए, वो अपना जमीन का डिटेल्स प्रपत्र 2 के फॉर्म में भर करके जमा करेंगे। उसके बाद उस प्लॉट का, उस दस्तावेज का हम लोग सत्यापन करेंगे। जी। उसके बाद फिर उस जिस खाता खेसरा को डिटेल्स भर करके देंगे उसका प्लॉट का हम लोग सत्यापन करेंगे। जी। अच्छा, बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये जो सर्वे हो रही है इससे कोई फायदा नहीं है, उस लोगों के लिए क्या संदेश देना चाहिएगा? फायदा इसमें देखने का नजरिया है। आप अगर कहिएगा कि बेनिफिट है तो है, नहीं है तो नहीं है। अच्छा, क्या फायदा क्या है किसान भाइयों लोग के लिए? किसान भाइयों को फायदा है कि उनके पास अद्यतन नक्शा हो सकता है अभी के वर्तमान प्लॉट का। जैसे जी। कि आप देखेंगे कि बहुत सारे प्लॉट्स ऐसे हैं जो कि पहले के नक्शा में जी। जो प्लॉट है वो, मान लीजिए कि पहले के प्लॉट में जो भी नक्शा है वो 17 नंबर का प्लॉट है, वो अभी 10 जगह बिक चुका है। जी। तो अभी जितने भी पर्सन उस जमीन को खरीदे हुए हैं उनका अपना अलग अलग प्लॉट बन जाएगा, ये एक उसमें है। अद्यतन नक्शा बनेगा उसका। उसके बाद फिर जमाबंदी उनका, अभी जो लोग हैं उनके नाम से ट्रांसफर हो जाएगी। अगर किसी के बाबा के नाम से जमाबंदी चल रहा है, पिताजी के नाम से जमाबंदी चल रहा है, वो भी वर्तमान में जीवित नहीं है, जी। 4 भाई हैं, 5 भाई है, एक भाई बोल रहा है कि हम रसीद कटाने के लिए पैसे नहीं देंगे। जी। किसी एक भाई पे पूरी की पूरा पूरा बर्डन आ जा रहा है, कटाने का जिम्मेवारी आ जा रही है उस पे, क्योंकि जमीन रसीद नहीं कटाते तो भी समस्या उत्पन्न होती है। जी। तो जब एक भाई का अपने हिस्से की जमीन जब उसके नाम से हो जाएगी तो उसको किसी और भाई के नाम से रसीद कटाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जी। ये उसका बेनिफिट है कि उसको अपना ही जमीन के बारे में फिर उसको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये फॉर्म कब तक भरा रहा है? राजस्व ग्राम में आकर के फॉर्म जमा लेने का डेट जो है वो खत्म हो चुका है। 31 तारीख का लास्ट डेट था, 31 मार्च तक का। अभी आप ये तो अभी ऑनलाइन डीएलआरएस की 14 वेबसाइट, अप्रैल चल रहा है। 14 अप्रैल चल रहा है। इस राजस्व ग्राम में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पेपर जमा नहीं किए थे जागरूकता की कमी के कारण। तो हम लोग अपने स्तर पे यहाँ पे जागरूकता अभियान चला रहे हैं, ग्राम सभा के माध्यम से लोगों को सूचित कर रहे हैं कि आप लोग अपना अपना जो भी पेपर है उसको आप शिविर कार्यालय में आकर के जमा कर सकते हैं। शिविर जी। कार्यालय का डेट अभी क्लोज नहीं किया गया है जी। और ऑनलाइन भी आप इस चीज़ को जमा कर सकते हैं। ऑनलाइन का पोर्टल भी क्लोज नहीं किया मतलब गया है। कोई जो घर से दूर है, जमीन मान लीजिए दूसरे जगह है, मोतिहारी जिला में जमीन है और यहाँ पे है, तो वो कैसे फॉर्म फिलअप कर सकते हैं? ऑनलाइन डीएलआरएस की वेबसाइट पे आपका फॉर्म फिलअप करने का ऑप्शन है, आप वहाँ से कर सकते हैं। मतलब कार्यालय जाने की जरूरत नहीं, ऑनलाइन कहीं फॉर्म भी भर जाने सकते की अभी कोई ज़रूरत नहीं है। आप अपने नियरेस्ट जो भी आपका सर्वर कैफे वाले लोग हैं आप उनसे जा करके मिल लीजिए। आप अपना फॉर्म भर करके उनको दे दीजिए, वो आपके ऑनलाइन कर देंगे। हैं। अच्छा, बहुत सारे लोग की समस्या ये भी आती है कि मान लेते ये मेरा जमीन है और कोई और हथिया लिया हुआ है,
उसको जबरदस्ती हथिया लिया है, और जमीन का पेपर उसके पास है, फिर भी वो अपने जमीन पे नहीं रह सकता है, इसके लिए क्या? पहली बात तो कि जिनके दखल में जमीन है उनसे जी हम लोग पूछेंगे कि आपके पास ये जो आप जमीन दखल के हुए हैं, किस बिहाफ पे आपके पास आपके जो दून में है, उनसे हम जमीन का दस्तावेज मांगेंगे। जी अगर उनके पास कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं है तो जो उस जमीन को क्लेम कर रहे हैं कि ये जमीन मेरा है, उनके दस्तावेज का सत्यापन होगा। उसके बाद फिर उस ज़मीन को वर्तमान में विवादित करके आगे बढ़ा जाएगा। उसके बाद उनको 2 टाइम मौका दिया जाएगा जो वर्तमान में दखल किए हुए हैं उनको, कि आप अपना दस्तावेज उपलब्ध करा करके दस्तावेज जमा कीजिए। अगर उनके द्वारा दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराया जाएगा तो जिनके पास में दस्तावेज है, उनके नाम से उस प्लॉट को ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, उसका उस खाता समय उनके क्या नाम से होता है खुल कि जाएगा। जब जैसे गरीब आदमी का रहता है, वो जो हथियाता है वो तो ऑलरेडी पैसा वाला होगा, उस समय पैसे दे के भी तो लोग शांत करा सकता है। नहीं, दस्तावेज आपका पैसा नहीं बना सकता है। आपका जिनके पास दस्तावेज उपलब्ध है वही दस्तावेज दे सकते हैं, जिनके पास नहीं है जी उनका दस्तावेज कैसे मतलब आएगा? इसमें पैसे वाले की कोई भूमिका नहीं निभा पाएगी ना। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जिसके आपके पास पास जमीन का जिनके पास पेपर है में उस दस्तावेज का पेपर है, जी जो दस्तावेज का पेपर हमको देंगे, हम ज़मीन उन्हीं का मानेंगे, चाहे दखल किसी का भी हो। अच्छा, जिसके नाम पे जमीन का पेपर है और उसका रसीद नहीं कट रहा है, उसके लिए क्या? जिनके नाम से पेपर है, उनके पास जो भी दस्तावेज उपलब्ध है, उसके आधार पे आप वो फॉर्म भर सकते हैं। अगर उनके पास केवाला है, तो केवाला लगा करके जमा कर सकते हैं। उनके पास खतियान है, तो खतियान के आधार पे भी फॉर्म भर सकते हैं। जी ज़मीन वर्तमान में उनके पास में होनी चाहिए, ज़मीन बिकी नहीं होनी चाहिए। अगर जी खतियानी ज़मीन है, तो शांतिपूर्ण दखल होना चाहिए। जी अच्छा, लोगों की क्या संदेश देना चाहिएगा बिहार वासियों के लिए? क्योंकि ये सर्वे पूरे बिहार में हो रहा है, तो बिहार वासियों को क्या संदेश देना चाहिएगा? सर्वे एक अच्छी पहल है। हम यही कहना चाहेंगे कि जितने भी लोग हैं इसमें बढ़-चढ़ के हिस्सा लें और अपने जो भी दस्तावेज हैं उनको अपने नज़दीकी शिविर कार्यालय जो उनका पड़ रहा है उसमें वो अपना पेपर जमा करें और सर्वे का सहयोग करें, क्योंकि सर्वे एक आदमी का काम नहीं है। कोई भी सर्वे पदाधिकारी अकेले जाकर के सर्वे नहीं कर सकता है जब तक कि गाँव के लोग उसमें सहयोग ना करें। जी और बिहार सरकार की बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है और बहुत अच्छी योजना है मेरे ख्याल से। लोग इस चीज़ के बारे में जब समझेंगे, सोचेंगे, तो ये सच में बहुत ही अच्छी योजना है। आपको ये जितने भी दस्तावेज हैं सारे ऑनलाइन हो जाएँगे, आपको अंचल कार्यालय का चक्कर काटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जी उसके बाद है कि सारी चीज़ें आपकी ऑनलाइन हो जाएगी, आप अपना रसीद ऑनलाइन काट सकते हैं। जो भी आपके दस्तावेज है आप ऑनलाइन उसको खोज सकते हैं। आपको नक्शा देखना है, आप ऑनलाइन देख सकते हैं। अपना जो अपडेटेड नक्शा आएगा, आपका जो खतियान आएगा, आप उसको ऑनलाइन कभी भी निकाल सकते हैं। अभी क्या है कि सारी चीज़ें पहले ऑफलाइन थी, तो उनको खतियान खोजने के लिए बराबर अभिलेखागार का चक्कर काटना पड़ता है। फिर भी मिल जाए उस बात की बहुत बड़ी वो बड़ी है, बात होती है। बड़ी बात अच्छा, होती है। ये जो फॉर्म फिलअप हो रहा है, जो ये सब कार्य चल रहा है उसका, उसमें पैसा भी लग रहा है क्या? नहीं, कोई पैसा नहीं लग एक रहा। रुपया भी नहीं लग नहीं, रहा है? अच्छा, इसका मतलब जो घूस लेंगे उन पे तो कार्रवाई हो जाएगी? कार्रवाई हो रही है, बहुत सारे लोग जेल जा रहे हैं, जॉब जा रही है। जी जो ले रहे हैं उनकी जा रही है। अच्छा, हुँ। तो तमाम लोगों में से विनती करूंगा कि जो ये फॉर्म फिलअप हो रहा है, इसके लिए कोई 1 रुपया नहीं लग रहा है। ये बहुत ही अच्छा नीति रची हुई बिहार सरकार ने, तो आप लोग इसमें बढ़ चढ़ कर भाग लीजिए और अपने हक के लिए लड़ाई कीजिए, ताकि ये आपके लिए ही फायदेमंद है। और तमाम लोगों से मैं विनती करूंगा कि जो इस वीडियो को देख रहे हैं, क्या आपकी क्वेश्चन जो रहती है, जो छूटा हुआ रहता है, इस क्वेश्चन को आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। मैं फिर से इनका वीडियो बनाने का प्रयास करूंगा और आपकी क्वेश्चन की समस्या का समाधान करने का प्रयास करूंगा। मैं धीरज कुमार गुप्ता मोतिहारी से, तब तक जय हिंद, जय बिहार।